नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। झारखंड की राजनीति पल पल बदल रही है, घटनाक्रम बदल रही है, बढ़ते जा रही है और ये सारी चीज़ें जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से संबंधित है। कल रात भी हमने लाइव किया और बताया कि कैसे जो है चंपई सोरेन अपने जवाबों से ही यह संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या वो वाकई बीजेपी के संपर्क में हैं। कल वो रांची लौटे थे। रांची में लोबिन हेम्ब्रम से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि उस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया गया और सुबह से जो खबरें चल रही है, जो चर्चा है, उसके मुताबिक चंपई सोरेन रांची से कल रात जमशेदपुर चले गए और जमशेदपुर से वो कोलकाता गए और कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या प्लान है? बीजेपी जो अब तक यह दावा करती रही है, ऐसे मसलों पे हमेशा से बीजेपी के नेताओं का अगर आप बयान देखेंगे तो उनके तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या फिर आरजेडी, यानी कि जो उनके विपक्ष के जो लोग हैं उनके संपर्क में हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी के तरफ से चुप्पी है और अगर कुछ बोला भी जा रहा है तो यह बोला जा रहा है कि उनके संपर्क में चंपई सोरेन नहीं है। ममता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, अगर उनका कल का अगर बयान पे अगर आप गौर फरमाएं तो वह यह सवाल को खारिज कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वो चंपई सोरेन के संपर्क में नहीं है और चंपई सोरेन को बड़ा नेता बता रहे हैं। आप देखिए कि हाल के दिनों में जब से हेमंत सोरेन की जेल से वापसी हुई और फिर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, तब से बीजेपी चंपई सोरेन को लेकर के सॉफ्ट है। चंपई सोरेन के कार्यकाल को भी बीजेपी सराह रही है और चंपई सोरेन को पीड़ित के तौर पे जो है बीजेपी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, यह बोलते हुए कि इनको जो है इनका कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए था। चंपई सोरेन परिस्थिति जन वो मुख्यमंत्री बने और स्थितियां बदली और फिर से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। यही वो जो टीस है उनके भीतर कि उनको जो मुख्यमंत्री पद जो गंवाना पड़ गया, उसके बाद से रह रह करके उनके बयानों के अंदर से भी जो है यह टीस देखने को मिला और मीडिया में सार्वजनिक भी हुआ। और अब जबकि यह चर्चा जोरों पर है कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं, पहले वह यह खारिज करते रहे। एक दिन पहले उन्होंने जवाब दिया कि क्या बीजेपी में जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए। कल रात में उन्होंने कहा कि मैं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं, लेकिन अभी वो दिल्ली पहुंच गए हैं, ऐसी खबर है। मीडिया जगत में चर्चा है, पूरी राजनीति जो है झारखंड की इसी पे केंद्रित है और हर तरीके के जो लोग हैं, खास करके जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो इस बात पे जो है बल दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं। उसमें से कुछ नाम जो कांग्रेस के तरफ से हैं वो अंबा प्रसाद का है, जो बड़का गांव से विधायक हैं। बादल पत्रलेख जो जरमुंडी से विधायक हैं, थोड़े दिनों पहले तक वो मंत्री थे, मंत्री पद से उनको हटा दिया गया है। और जो जरमुंडी की स्थिति है कि लोग यह कहते हैं कि जरमुंडी में इस बार बादल पत्रलेख की मुश्किलें जो है बढ़ने वाली है, यानी कि उनकी जीत की संभावना भी कम है। ऐसे में बादल पत्रलेख, अंबा प्रसाद भी क्या बीजेपी में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और चंपई सोरेन क्या इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई विधायक जो खास करके कोल्हान के हैं वो चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि बहरागोड़ा के जो विधायक हैं, समीर मोहंती, रामदास सोरेन, दशरथ गगरई, ऐसे कई ऐसे विधायक हैं जिनको जोड़ा जा रहा है चंपई सोरेन के नाराज़गी से। और यह बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन जो अभी दिल्ली गए हैं
वो पहले वहाँ पे रोड मैप तय करेंगे कि आखिरकार बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो उनको किन पोजीशन में जो है उनको भूमिका वहाँ पे उनकी तय की जाएगी। और उसके बाद जो है वो अपने साथ जो बाकी के लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और चर्चा में है इन नामों पर कि चंपई के साथ हैं, और अगर चंपई जाते हैं तो इन लोगों को ले करके जाएंगे। और ये जो आंकड़े हैं अगर आप देखिए तो बताया जा रहा है कि 10 से 12 विधायक हैं, और अगर ये परिस्थितियां बनती है तो मैंने कैप्शन में भी लिखा है कि हेमंत सरकार की सेहत बिगड़ सकती है, चूँकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़े जिनके पास होंगे वही सरकार बनाएंगे। अगर चंपई सोरेन अपने साथ इन विधायकों को लेकर के बीजेपी में जाते हैं, जैसा कि उनकी बातों से नाराज़गी झलकती भी है, वो एक टीस भी है कि क्यों नहीं उनको पूरा कार्यकाल पूरा करने दिया गया। आप लगातार इन खबरों से वाकिफ़ हो रहे हैं अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। द फॉलो अप भी जो है आप तक यह खबरें लेकर के आया है, और चूँकि ये पूरे राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, तब जबकि एक दिन पहले चंपई बोलते हैं कि वो जहाँ पर हैं वहीं पे खुश हैं, और आज जो खबर है कि वो कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुँच गए हैं, तो ऐसे में उस चर्चा को बल मिलता है, पुख्ता होती है वो खबर जो कि बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। स्टेट बीजेपी के कई नेताओं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि वो लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं। यहाँ तक बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो वो दिल्ली के स्तर पर हो रहा होगा, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं हो सकते हैं कि उनके संपर्क में चंपई सोरेन हों। एक चीज़ यह भी बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी रांची में एक कार्यक्रम होना है, और उसी कार्यक्रम में संभवतः चंपई सोरेन अपने बाकी साथियों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि राजनीति संभावनाओं का विषय है, कोई भी खबर आखिरी खबर नहीं है जब तक कि वो तय नहीं हो जाए, जब तक कि वो सामने से नहीं दिख जाए, तो बातचीत होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। चूँकि खबर है और बड़ी खबर है। हमारे साथ पांडे जी जो हमारे सहयोगी हैं मनोज पांडे, वो फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बाबा, बहुत ही बड़ी घटनाक्रम और जो खबरें हैं कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं कोलकाता के रास्ते, ये भी खबर है कि ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक, खास करके अंबा प्रसाद, बादल पत्रलेख जैसे जो नाम हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में दशरथ गगरई, समीर मोहंती, रामदास सोरेन, ऐसे जो नाम जो चल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहे नहीं, विधायक भी नहीं हैं। इन नामों को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्या इसमें कोई वाकई में वास्तविकता भी है या फिर ये सिर्फ चर्चा मात्र है? और अगर सिर्फ चर्चा मात्र है तो ये बात अब दिल्ली तक क्यों पहुंच गई है? नेशनल मीडिया भी इस पे बात कर रही है। देखिए, ये चर्चा की बात नहीं है, ये बात 100% सही है कि चंपई सोरेन फिलहाल इस वक्त दिल्ली में है। दूसरी बात कि ये तमाम जो विधायकों का नाम लिया जा रहा है जी, ये तमाम विधायकों के अलावा जो खबर है कि 12 से 16 विधायक जी इस तरीके का निर्णय ले सकते हैं जी, लेकिन ये क्या आज होगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल हर कोई जी, जिन विधायकों को ये लग रहा है कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, वो ऐसे लगभग 16 विधायक जो हैं और उन 16 विधायकों का एक कह सकते हैं हेमंत सोरेन से नाराज का कुनबा, और उस कुनबे में तमाम लोग हैं। आपने जैसा नाम लिया कि जेएमएम के भी, कांग्रेस के भी, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और जो मुझ तक खबर पहुंची है सूत्रों के हवाले से कि ये 16 विधायकों ने लगभग अपना मन बना लिया है फाइनल। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो बातचीत हो रही है
उसके मुताबिक कि चंपई सोरेन को बाकी लोगों ने सहमति भी दे दी है और अभी वो अकेले गए हैं दिल्ली और बाकी लोग अपने अपने फील्ड में हैं। कुछ लोग शाम में दिल्ली जा सकते हैं, जिसमें अंबा प्रसाद का जिक्र हो रहा है, बादल पत्र लेख का जिक्र हो रहा है। क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी है कि ये लोग चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं और या चंपई सोरेन भी जा रहे हैं? और चंपई सोरेन को ऐसा क्या मिल सकता है? क्योंकि अगर नाराजगी है तो वो तो सीएम पद को लेकर के है, तो क्या बीजेपी अभी इसके लिए तैयार है कि अगर सत्ता में बीजेपी लौटती है तो वो चंपई सोरेन को मौका देगी? या फिर अभी फिलहाल जिस तरीके से एक अपडेट तो ये भी है पांडे जी, जिस पे विचार करने योग्य है कि माना ये जा रहा था कि चुनाव जो है जम्मू कश्मीर हरियाणा के साथ ही जो है महाराष्ट्र और झारखंड का भी होगा, लेकिन घोषणा सिर्फ 2 स्टेट का हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। झारखंड का टाल दिया गया है, यानी कि तय समय पे होगा, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। तो क्या अभी चंपई सोरेन को जो है झारखंड का शिंदे बनाने की कोशिश हो रही है और ये अपने साथ विधायकों को ले जा करके सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ मिलकर के? देखिए, ये सारा अंक गणित पर निर्भर करता है, लेकिन अगर 16 विधायक हैं उनके साथ जी, या उनके पाले में, तो निश्चित तौर पे ये बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार संकट में है। अब रही बात कि अगर ये बात सिर्फ अफवाह है जी, कोई दिल्ली जाकर इलाज कराकर लौट आए, तो वो कह पाना मुश्किल है। नहीं, अभी तो वही होगा कि कोई दिल्ली चंपई सोरेन गए हैं, इलाज कराएंगे या फिर किसी से मुलाकात होगी और वो लौट आएंगे। फिलहाल तो कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है कि शाम में आज जो है कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम हो जाएगी, या फिर हो भी सकती है, इसको भी नहीं खारिज किया जा सकता है। लेकिन चंपई जो गए हैं वो तो रोड मैप तय करने गए हैं, ऐसी खबरें हैं, और बीजेपी के बड़े नेताओं से वहां पे मुलाकात होनी है। मुलाकात की तो न तस्वीर आनी है न जगह का पता चलना है। लेकिन वो जो दिल्ली गए हैं अचानक से, जो एक दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि बीजेपी में जाने के सवाल पे कि इंतजार कीजिए, और वो दिल्ली चले गए, चर्चा यहाँ जोरों पे है, तो इसको तो कैसे देखा जाना चाहिए? एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन से भी उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। हेमंत सोरेन से बातचीत उनकी पिछले कई दिनों से नहीं हो रही है। लगातार चंपई सोरेन का मोबाइल ऑफ है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई इलाज कराने जाएगा तो रांची से भी फ्लाइट है दिल्ली का, लेकिन यहाँ से जाना जमशेदपुर में बैठक करना, बिष्टुपुर से बैठक करके फिर वहां से कलकत्ता बाय रोड जाना, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना, तो ये स्वाभाविक इलाज वाला तो प्रक्रिया नहीं लगता। अब रहा ये बात कि चंपई सोरेन डिसीजन लेने से पहले जमीन को नापे तोलेंगे कि क्या ये दलदल है, सूखा जमीन है या फर्टाइल जमीन है, तो शायद हो सकता है कि वो जमीन का आकलन करने गए हो। और अगर फर्टाइल जमीन दिखेगा तब जाकर के कोई वो निर्णय लेंगे। बिल्कुल, अगर उनको ये बात लगेगी कि वाकई में सरकार, अगली सरकार में या वर्तमान सरकार वो बीजेपी के साथ एक कुनबा मिला के बना सकते हैं जिसमें वो सीएम रहेंगे, तब तो वो तुरंत डिसीजन लेंगे। तो बीजेपी किन किन शर्तों को उनका मानेगी, शायद हो सकता है इसी वजह से वो बातचीत करने गए होंगे। अब रही बात कि जो कह रहे हैं कि नहीं चंपई दा अकेले नहीं है, 16 विधायक हैं उनके साथ, जो मतलब उनके लोग बता रहे हैं, और वो 16 विधायक ही तैयार हुए हैं कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में हम हैं। मतलब अब यहाँ पे एक सवाल उठता है पांडे जी कि हेमंत सोरेन जो ईडी की कार्रवाई में जेल गए, जिनको 2019 में मैंडेट मिला, और आज के डेट में आदिवासियों के बीच में इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। ऐसे परिस्थिति में चंपई सोरेन या फिर जो बाकी दूसरे लीडर अगर जाने वाले हैं,
तो क्या परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है? क्या हेमंत सोरेन के साथ कम्युनिकेशन गैप रहता है, साथ नहीं मिल पा रहा है? दिक्कतें क्या है? चंपई सोरेन की नाराजगी तो मानी जा सकती है कि भाई उनको मुख्यमंत्री पद गंवानी पड़ी, और चूंकि महत्वाकांक्षा ऐसा है कि आदमी को दूसरे तरीके से सोचने पे मजबूर कर देता है, लेकिन बाकी विधायकों की क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, इस बात को इतने आप साफ गोई से कह दिए, इसको थोड़ा सा अगर घुमा के कहिए हाँ, तो अच्छा लगेगा। वो गाना भी था ना, थोड़ा घुमा फिरा के कहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, इस बात की सहमति 2019 में चंपई सोरेन और तमाम विधायकों ने दी, उम्मीदवारों ने दी, फिर विधायकों ने दी, फिर कांग्रेस ने दी, आरजेडी सभी लोगों ने दी कि भाई चंपई ये हेमंत सोरेन रहेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ईडी प्रकरण हुआ, आनन फानन में चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया। और फिर उसके बाद जब वो लौट कर आए जी, तो आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या था? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने जाना चाहते थे, लेकिन नियुक्ति पत्र उनको बांटने नहीं दिया गया। जी, नाराजगी यहां से शुरू हुई होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये तात्कालिक नाराजगी रहती तो हो सकता है कि मंत्री पद वो नहीं स्वीकार करते। जी, वो तो मान चुके थे उनको उत्तराधिकारी, भले ही वो अग्रज की भूमिका में थे, लेकिन भारत का एक्ट कर रहे थे वो, बिल्कुल, कि जो हेमंत जी कहेंगे वही। हेमंत बाबू, हेमंत सरकार पार्ट 2, हर चीज वो कर रहे थे। तो परिस्थितियां तभी बिगड़ी होंगी जब वो बाहर आए जेल से हेमंत सोरेन, और चंपई सोरेन क्या क्या करना चाह रहे थे एज ए सीएम, और जिसको वो नहीं कर पाए। तो एक तो तत्कालिक समझ में आ रहा था कि टेंट वेंट लग गया था, आधा घंटा 1 घंटा का मामला था वहां पे नियुक्ति पत्र बांटने का। और उस दिन मैंने ये सवाल भी किया था चंपई सोरेन से कि आप नियुक्ति पत्र बांटने की जगह आप ये कर रहे बच्चे। अरे वो थोड़ा सा डिसीजन ये हो गया, पर उनके बोली में वो दिख रहा था टीस। एक मतलब दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद जाने से ज्यादा जो तकलीफ चंपई सोरेन को हुई वो ये कि जो पूरा मंच सज गया था, पीजीटी वालों को जो नियुक्ति पत्र देना था उससे एक तरीके से रोक दिया गया, जबरन तरीके से। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने स्थानीय अखबार को एक बाकायदा इंटरव्यू दिया कि मुख्यमंत्री काल में मैंने नियुक्ति पत्र नहीं बांटा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस रहेगा, मलाल रहेगा। हाँ। वो दूसरी बात की जब वो सीएम पद से गए, हटे, फिर हेमंत जी आए, उसके बाद सी ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके चलते उनको ये करना पड़ा, मतलब नाराजगी और बढ़ गई। तो उसमें मुझे याद है कि पंचायत स्वयं सेवक को जो उन्होंने पंचायत सहायक बोल के कैबिनेट से पास किया था और उनको मानदे उन्दे दिया था, जो पिछले कई बार आप देखे होंगे विधानसभा घेराव में पिटाई, केस हुआ, सब कुछ हुआ। उन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल मुलाकात की थी चंपई सोरेन से, ये कहते हुए कि सर आप मुख्यमंत्री थे तो हमारा कल्याण हुआ था, पर ये देखिए ग्रामीण विकास विभाग का एक लेटर आया है कि अपरिहार्य कारणों से इनका फिलहाल स्थगित रोका जाता है। आप एक बार बात कीजिए हेमंत सोरेन से, और उन्होंने कहा था कि इरफान अंसारी से भी बात कीजिए, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, किन कारणों से वो रुका रहा। तो ये सब चीज मेरा ये आकलन है कि उनकी टीस को और बढ़ाया होगा। और उसके बाद ये है कि जो पद होता है मुख्यमंत्री का, एक बार कोई चला जाता है तो शायद वो ताउम्र यही कोशिश करता है कि मेरे पास ही वो पद रहे। वो पद अपने आप में अथाह पावर का होता है, अथाह कल्याण का होता है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर चंपई सोरेन के साथ यही कारण होता तो शायद वो गुरुजी से अपनी नाराजगी व्यक्त करते, या कई और कारण हो सकते जो पहले भी वो हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े होते।
तो या तो पार्टी में एक चीज पांडे जी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बीजेपी की एकदम से चुप्पी है। बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। बीजेपी वो बीजेपी जो हमेशा से यह बोलते रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं, कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं। इस बार कल हिमंता बिस्वा शर्मा से जब पूछा भी गया गिरिडीह में, वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, चंपई सोरेन बहुत बड़े नेता हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरीके से खारिज किया गया। तो मतलब चल क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के जो झारखंड बीजेपी है जी, इनका बहुत बड़ा रोल कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है। अब रहा हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी, तो हो सकता है ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो दो में से एक आदमी आपको चंपई सोरेन के साथ दिखेगा, अगर वैसा कोई घटना घटा तो। लेकिन एक खबर ये है पांडे जी, सूत्रों के हवाले से ही, चूंकि सारी खबरें तो सूत्रों के हवाले से ही आ रही है, कोई नेता तो बोलता नहीं है कि हाँ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कि सीधे इनकी अमित शाह से बात हो रही है। माध्यम जो कोई भी हो, लेकिन बातचीत इनकी हो रही है अमित शाह से, चंपई सोरेन की। देखिए, चंपई सोरेन को मतलब एज ए सिर्फ जेएमएम का लीडर नहीं, झारखंड का एक अच्छा लीडर के तौर पे नेशनल बीजेपी में पहचान है। ये सीएम बने इस वजह से नहीं। हाँ। मैंने आपको कल भी कहा था जब 18 विधायक बीजेपी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई थी यहाँ झारखंड में, हाँ। उस समय से चंपई सोरेन से मतलब बीजेपी के तमाम नेताओं की बात गाहे बगाहे होती थी, जन्मदिन के बहाने, बिरसा मुंडा की जयंती के बहाने या तमाम लोगों के बहाने। मतलब वो साधारण प्रोसेस था, वो सामान्य चीजें थी। और बीजेपी के कई नेता भी मतलब कहीं भी अगर मुलाकात करना होता था तो वो लोग मुलाकात करते थे एज ए फॉर्मल मीटिंग। पर क्या वो फॉर्मल मीटिंग इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वो चंपई सोरेन कोई डिसीजन ले लेंगे? तो ये तो अभी नतीजा वही आ रहा है कि वो सिर्फ फॉर्मल मीटिंगें नहीं होती थी, वो अच्छी भी खासी बैठक होती थी और बात दिलों की होती थी। क्योंकि चंपई सोरेन को आप अभी उनकी तारीफ हो रही है क्योंकि वो नाराज हैं, इसलिए बीजेपी उनकी तारीफ कर रही है। सुदेश महतो सदन में उन्होंने कहा कि पहली बार झारखंडियत की सरकार और झारखंडी की सरकार चंपई सोरेन के ही इसमें लगा। तो ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो नाराज है उसको थोड़ा और फुला दो, ये राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन चंपई सोरेन ऐसा डिसीजन लेंगे, ये थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित करता है। शुक्रिया पांडे जी। पांडे जी फोन लाइन पे थे। और दरअसल वोटिंग इमोशनली होता है इस देश में, लेकिन राजनीति जो है प्रैक्टिकली होता है। तो बहुत इमोशनल होकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कैसा, कब तक, कहाँ तक रिश्ता रहा और उन रिश्तों के आधार पर राजनीति होगी। प्रैक्टिकली लोग सोचते हैं। और चंपई सोरेन जिस रास्ते चल पड़े हैं, चर्चा आम है कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। आज वो दिल्ली में हैं, खबरें ऐसी है कि उनके साथ और भी कई दूसरे विधायक हैं, ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के बल्कि कांग्रेस के भी। हालांकि वो लोग अभी झारखंड में ही हैं। अभी चंपई सोरेन को जिम्मेदारी है कि वो आप एक रोड मैप तय कर लें। आगे आने वाले भविष्य में देखिए क्या होता है। जैसे ही इसमें जो कोई भी बड़ी अपडेट आती है निकल करके, हम लोग आपके पास हाजिर होंगे। लेकिन बहरहाल पूरे राज्य भर में अगर कुछ चर्चा में है तो वो चंपई सोरेन हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मैया योजना का शुरुआत आज पाकुड़ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। एक बड़ी खबर ये भी है, आज तकरीबन 18,57,000 महिलाओं को जो है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो पैसा देने जाना है वो आज मिल जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है इन योजनाओं के जरिए फिर से वापसी के प्रयास में लगे हैं, इंडिया अलायंस की वापसी को लेकर के। दूसरी तरफ चंपई सोरेन को लेकर के जो अफवाहें हैं, अफवाह भी कह सकते हैं, चर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कुछ भी
आखिरी नहीं हो जाता है राजनीति में, सब कुछ संभावनाओं पे है। तो आप बने रहिए फॉलो अप पे, लगातार हम लोग इस तरीके की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आप तक लेकर के आते रहेंगे। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।